राम 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 नारायण 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 नारायण। देखो भाई, महाराज ने सत्संग में दो बातें बताई हैं। इस संसार में दो ही वस्तु है, एक तो भगवान खुद हैं और एक जो दिख रहा है संसार शरीर, ये भगवान की माया है। अब करना क्या है? अब हमारे पास एक ताकत है, एक पावर है मेन। उससे जीव चाहे तो सुखी हो सकता है और चाहे 84 लाख योनि में जा सकता है। तो अपने पास एक शक्ति, वो है अपनापन। हम संसार में चाहे जिसको अपना मान सकते हैं और चाहे जिसको छोड़ सकते हैं। अभी क्या करना है? अगर हमने वो अपनापन भगवान में लगा दिया तो भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा, भगवान का आनंद प्रकट हो जाएगा। और वही अपनापन संसार में लगा दिया, शरीर मेरा, घर मेरा, संसार मेरा, तो संसार में जो अपनापन हमने किया उसका फल होगा मोह। मोह होने से जीव के बंधन हो जाता है और वो फिर जन्म और मरण में चला जाता है। पावर तो एक ही है। अब हम अपनापन को कहां लगाएं, वो अपनी समझ पर निर्भर है। तो वे सत्संग करने वाले भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं? वो उसको भगवान में लगाते हैं। और संसारी है, वो शरीर संसार में लगाते हैं। तो मतलब अनेक दुखों की तैयारी करते हैं, थोड़े दुख से काम नहीं चलेगा। तो महाराज ने कहा, भाई अब देख लो, चीज मैं बता देता हूं, अब निर्णय आपके हाथ में। जिस दुकानदार के हम कपड़ा लेने जाएं तो वो कपड़ा बता देगा, अब देखो आप पसंद कर लो। ऐसे ही संसार में पसंद करना है कि जिसको भगवान लेना है वो भगवान को पसंद कर लेता है और भगवान को अपना मान लेता है, अपना मान करके समझ जोड़ लेता है। उसके हृदय में आनंद प्रकट हो जाता है। भगवान काम, क्रोध, लोभ ये सब मिट जाते हैं, देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। क्यों होती है? उसने भगवान को अपना मान लिया। अब संसारी लोगों ने क्या किया? शरीर संसार को अपना माना, तो उनमें आसुरी संपत्ति प्रकट होती है। झूठ, कपट, छल, बेईमान, ये सब लक्षण आता है। अब दोनों में से किसको? दोनों तो काम हो नहीं सकता। जब भगवान में अपनापन करेगा तो संसार में अपनापन स्वतः छूटेगा, और संसार में करेगा तो भगवान वाला छूट जाएगा। लेकिन उसका फल बता दिया। देखो, भगवान के अपनापन का फल तो बताया, अपार आनंद, मौज मस्ती, ठीक है। और संसार में जो अपनापन कर लिया उसका मतलब जन्म 84 लाख योनि। संसार का अपनापन है वो मोह में बदल जाता है, और भगवान का जो अपनापन है वो प्रेम में बदल जाता है। हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी चीज है, वो ये है। क्या हुआ था कि भगवान ने अकेले बैठे थे, अकेले बैठे तो उनके मन में एक लीला की सूझी कि कुछ खेल करें। तो खेल करने के लिए भगवान ने अपने में से ही कितने ही पहले राधिका जी को प्रकट किया, फिर गोप और गोपियों को प्रकट कर दिया। तो भगवान ने क्या कहा कि हम रासलीला करते हैं, थोड़ा नृत्य करते हैं, लेकिन तुम ध्यान रखना, मेरे को अपना मानना, फिर नाचते रहना। अब जीवों से भूल ये हो गई, अपनापन करना तो भगवान में था। राधिका जी तो ध्यान रखा, राधिका जी ने ध्यान रखा ये भगवान का खेल मात्र है, तो अपन को तो भगवान को अपना मानना। लेकिन बाकी जीव में भूल पड़ गई, उन्होंने अपनापन है वो शरीर संसार में कर लिया, और उसका फल क्या हुआ? ये पूरी 84 लाख योनि गई, इतने जीव बचाओ। ये गलती का फल ये है। ये अपना मूल भजन है। साधन भजन करना इतनी ऊंची चीज नहीं है, क्यों? साधन भजन है वो शरीर से होता है, और अपनापन खुद के हमारे स्वयं के द्वारा होता है। भाई साधन भजन तो शरीर में जो बुद्धि है, प्राण है, मन है, जबान है, उससे होता है। ये तो सब जड़ के अधीन है। और जो हम अपनापन करते हैं वो हमारे अधीन है।
अब भगवान ने छूट दे दी कि भाई खेल है, अब आप चाहे जिसको अपना मानो। तो जीव से भूल क्या हुई, उसने शरीर संसार को अपना मान लिया। तो क्या करना है, आज होशपूर्वक इस यहां से हटा करके, हाँ संसार का संबंध रखना है, इसलिए रखना है उनकी सेवा के लिए रखना है, और जो अपनापन है वो केवल भगवान में लगा। तो करना क्या हुआ, एक चीज को तो पसंद करना है और एक को नापसंद करना है। भक्तों ने भगवान को पसंद कर लिया और संसारी चीजों को नापसंद कर दिया, और संसारी जीवों ने भगवान की माया को तो पसंद किया और भगवान को तो गायब ही कर दिया। तो भगवान तो है ही नहीं, तो भगवान को होने का प्रमाण बदल देगा, भगवान एक नहीं है। आज देखो रेलें चलती है, बसें चलती है, गाड़ियां चलती है, और रेल तो केवल सड़क पे थोड़ी चलती, वो तो अपनी पटरियों पे चलती है, और उसके हजारों आदमी लगे हुए हैं, फिर भी कभी कभी वो आपस में एक्सीडेंट हो जाती है, इतना ध्यान रखते हुए भी। और उधर देखो पूरे संसार को भगवान चला रहे हैं। संसार के जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें अनेकों पिंड हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, लेकिन वो कभी आपस में टकराते नहीं। टकराए तो हमारी पृथ्वी तेज एक मिनट में हो जाए। अब देखो समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पर मौसम बदल जाता है, ये कौन कर रहा है ऐसा बताओ? कोई योजना चल रही है, कोई योजना चल रही है, उसको चलाने वाला कोई है, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम परमात्मा। ये परमात्मा का होने का प्रमाण। देखो कभी भी यूं नहीं कि भाई आज आधा घंटा पहले सूर्य उदय हो गया, कल बाद में हुआ, फिक्स समय से, फिक्स समय उदय होता, फिक्स समय अस्त होता, हर चीज यथा योग्य समय पर हो रही है। ये भगवान के होने का प्रमाण है। तो बस भगत वो होता है जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवान को पसंद कर लेता है। पसंद का मतलब जिस चीज को हम पसंद करेंगे, अपना मानेंगे, उसका स्वभाव, उसका भाव हमारे हृदय में आ जाएगा। अब जैसे भाई भगवान के हृदय में दया, करुणा, प्रेम ये है, तो जब हमने भगवान को अपना माना तो वो भाव, मतलब भगवान के भाव हमारे भीतर प्रकट हो गए। अब संसार में राग, द्वेष, छल, कपट, कितनी कितनी समस्या, जब हम भगवान को, संसार को अपना मानेंगे तो संसार के अवगुण स्वतः हमारे में आ जाएंगे। इसलिए महाराज ने कहा भाई देखो अब निर्णय करना आपके हाथ में, तो किस चीज को आप अपना मानो वो आप जान लो। हमने तो ये बात बता दी कि वे संसार को अपना मानोगे तो नए नए तरह का दुख आएगा और जीव 84 लाख योनि में जाएगी, और भगवान को अपना मान लिया तो बस सदा के लिए आनंद हो जाएगा। दूसरी बात विशेष ये बताई कि देखो भगवान तो अपने साथ मौजूद है, बिना भगवान के कोई जीव खाली नहीं है, लेकिन हमने गलती क्या की है, हमने प्रसन्नता या अपनापन है वो संसार में लगा दिया, शरीर में लगा दिया, उसकी ओट में भगवान छिप गए। तो क्या करें, उस अपनापन को भगवान में लगाना है और सेवा का संबंध संसार के साथ रखना है। सेवा करने से संसार का त्याग हो जाएगा, और त्याग होते ही त्यागा शांति, तत्काल शांति मिलेगी, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो देखो भगवान ने क्या कहा, सच्चे जो भक्त होते हैं वो कुछ भी रखते नहीं, गांठ बांध राखे नहीं, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे, मारो भक्त भूखो नहीं रह जाए। गांठ बांध का मतलब नहीं तो वो पैसों का संग्रह करते हैं, नहीं कोई भोजन का संग्रह करते हैं। शाम का भोजन कर लिया, सुबह कहां मिलेगा पता ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि मेरे को हरदम उसका ध्यान रखना पड़ता। गांठ बांध राखे ने, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे, मारो भक्त भूखे रह जाए। तो एक आपको मैं दृष्टांत बताऊं, सच्ची घटना सुनो, भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, कहानी नहीं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छे संत हुए, विदेशों में भी गए और भारतीय धर्म की विशेषता बताई तो लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी विशेषता ये थी, वो कभी भी किसी से रोटी मांग के नहीं खाते थे,
एक बार की क्या घटना हुई, एक बार की घटना यूं हुई, वो कोई अनजान जगह में चले गए, आपको जान पहचान थी नहीं, रेल में बैठ के गए थे और रेल ने 11-12 बजे प्लेटफार्म छोड़ दिया। अब उनके शरीर युवा था, अब भूख लगी जबरदस्त, भूख इतनी लगी कि सिर दर्द शुरू हो गया। अब उनकी आदत, अब सामने लोग भोजन खूब कर रहे थे, लेकिन उनके मांगने की आदत नहीं थी, कोई दे दे अपना आप तो वो भोजन कर लेते, वो लोगों को पता नहीं भाई मांगने वाले नहीं मांगने वाले। अब देखो भगवान कैसी रक्षा करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी शहर में फिर क्या होती है, जो पुण्य आत्मा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको वो बात टकराती है। वो आदमी भोजन करके सोया, अब उसने भगवान ने उसको सपना दिया कि भाई तू उठ और एक रोटी का टिफिन तैयार करके मेरा भगत बैठा स्टेशन में, उसको भोजन कर। उसने सोचा शायद यूं सपना आ रहा है, फिर सोया, फिर वही सपना हो रहा है। तो कुछ भजन साधन करने वाला तो था ही कि शायद कोई सच्ची घटना भी हो सके। तो उठा, पत्नी से कहा कि एक टिफिन तैयार कर दो भोजन का। तो जो भी सब्जी रोटी दाल डाल के टिफिन, अब वो तो कुछ जानते ही नहीं थे। स्टेशन पर गए, इधर को देखा और देखा हाँ एक वो भगवे पहले शायद ये भी जाके नमस्कार किया, महाराज जी राम, महाराज जी ये भोजन कर लो। तो महाराज ने पूछा कि आप मेरे को जानते हो क्या? कि नहीं। तो फिर भोजन कैसे लाए? फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं जब सो रहा था तो बार बार मेरे मन में भाव रहते, अरे मेरा भक्त भूखा बेटा, उसको भोजन। इस प्रकार जब हम भगवान का विश्वास कर लेंगे तो भगवान रक्षा करते हैं, निश्चिंत करते हैं। अब देखो इतनी सेवा करने वाला, इतने ध्यान करने वाले भगवान को तुम भूल गए, और जो मोह जाल के कारण संसार ने हमको अपना मान रखा है और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही अपने वो अपन को छोड़ देगा। मरने के बाद नहीं, जीवित अवस्था में पहले छोड़ देगा। उसको हमने अपना मान लिया, ये गलती की है। अब इस गलती का सुधार करना, ठीक करना है कि भाई संसार में कोई अपनी चीज है तो वो एक भगवान है, और दूसरों नहीं कोई, उसके सिवाय कोई अपना नहीं, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। ये सार बात है सभी ग्रंथों की, सभी संतों की सार बात। तो संसार में जो अपनापन कर लिया था अब वहां से हटाना है और भगवान में लगाना है। संसार का जो संबंध रखना है वो केवल सेवा का रखना है, और भगवान से जो संबंध रखना है वो अपनापन से रखना है। मूल बात ये, खास बात ये, कोई भी कष्ट आए, दुख आए, तुरंत भगवान की याद आनी चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, संसार की याद आती है, और मैं अमुक काम से भाई आदमी से काम करवा लूंगा, पैसों से करवा लूंगा, उसे यूं नहीं करते भगवान को कर। तुम्हारा जितना दृढ़ अपनापन भगवान में होगा उतना ही बातें, हम कोई भी कष्ट हो भी ना हो, तत्काल भगवान की याद आएगी। हे नाथ, हे प्रभु, आप ही रक्षा करो हमारी, क्योंकि हम तो आपकी शरण है। तो ये मूल बात है, इसको तो थोड़ा फिर समझना। करना है वो शरीर का साधन है। हम जप करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम व्रत करते हैं, ये शरीर का साधन है। इसका पुण्य होता है, इससे कल्याण होता है, लेकिन कितने जन्म लग जाते हैं उसका पता नहीं। और ये जो अपनापन है, भगवान को अपना मानना, ये अपने स्वयं आत्मा का साधन है। जो आत्मा का साधन होता है वो अटल होता है, 24 घंटे होता है, और सबसे ऊंचा साधन है। तो इस मनुष्य जन्म में हर चीज का विचार करना चाहिए। भगवान ने मेरे को मनुष्य क्यों बनाया, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, अपना जीवन होशपूर्वक लेना चाहिए, ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। ये हमारा मनुष्य शरीर व्यर्थ नहीं चला जाए, बेकार नहीं चला। तो बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूं, हे प्रभु, अब जो होगा वो आपकी कृपा से, हमारे बल से तो फिर भी नहीं होगा। तो सार क्या निकला, हमारा जो अपनापन है अब संसार में नहीं रह करके भगवान में होना चाहिए। भगवान में होते ही भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा।
वो संसार की सेवा ही सेवा करनी है। संसार को देना ही देना है, लेना नहीं है। लेते जीव फंस जाएगा, लेना नहीं है। क्यों लेकर के तो हम पहले से संसार में फंसे पड़े हैं। अब आज से सावधानी बरत रही है, संसार से लेना नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण 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 नारायण।